उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ द रीफॉर्मिंग। अच्छा, इसको देखें बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखें। रीफॉर्मिंग एज अ नेम इंडिकेट्स, री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन, फॉर मीन बनाना, तो मीन्स रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है कि हम पेट्रोल की कोई फ्रैक्शन है उसको हम दोबारा से बनाएं। एक तो नेचर ने बना दी ना, अल्लाह ताला ने बना के भेजी, एक फिर उसको हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको दोबारा से रिन्यू करें। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द रीफॉर्मिंग। अब रीफॉर्मिंग की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि आपके पास जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल होता है बच्चों, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। क्वालिटी वाइज ना पेट्रोल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम अगर आप देखें, जैसे हम पेट्रोल पंप के ऊपर भी जाएं तो वहाँ भी ना उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में मेंशन होता है, या जहाँ से पेट्रोल आता है। अब देखें कभी कभार गाड़ियों के अंदर पेट्रोल इतना अच्छा नहीं आता कि हम किसी पेट्रोल पंप से डलवाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ का पेट्रोल अच्छा नहीं है, किसी जगह का पेट्रोल अच्छा है। तो पेट्रोल की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक आपके पास है रेगुलर ग्रेड, ठीक है, एक जो नॉर्मल है, एक आपके पास है मिड रेगुलर, नेक्स्ट वन इज़ अ मिड ग्रेड, एंड देयर वन इज़ आ प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, एंड जो रेगुलर है वो सबसे लोअर है, मिड ग्रेड सेंटर में। तो मीन्स आपका जो पेट्रोल है वो भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर आता है। अब पेट्रोल की क्वालिटी से होता क्या है, देखें, अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल क्या होता है, बर्न होता है, उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल बर्न करना कब स्टार्ट होता है, जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो, ठीक है। पेट्रोल अगर प्रेजेंट है तो आप जब इंजन स्टार्ट करोगे तो तब बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो बर्निंग गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब जो लो क्वालिटी पेट्रोल होता है, जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है, वो गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो फ़ौरन से वो आग पकड़ लेता है, मीन्स फ़ौरन से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब फ़ौरन से जल्दी बर्निंग होती है तो होता क्या है कि उसके अंदर कुछ एटम्स हैं जिनकी बर्निंग हुई है। अब पेट्रोल की बर्निंग के अंदर ना अगर मैं आपको मेन बताऊं तो पेट्रोल के अंदर है कार्बन, कार्बन ही है ना, ये लॉन्ग चेन्स हैं कार्बन की, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन मेनली हम बात करें कार्बन की। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो सारे के सारा कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा और बाहर रिलीज़ होता जाएगा, और हम कहते हैं कि आस्ते आस्ते पेट्रोल ख़त्म होता जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है बर्निंग का प्रोसेस। तो अब हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो लो क्वालिटी का पेट्रोल है, आपने इंजन स्टार्ट किया तो उससे फ़ौरन ही वो क्या करेगा, बर्निंग उसमें जो आपके तो इग्निशन फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक हम कहीं इग्निशन का प्रोसेस स्मूथ नहीं होता, क्या होगा, ये वाला कार्बन आइटम बर्न करेगा, ये वाले 2 कार्बन आइटम्स रह जाएंगे, ये वाला फिर बर्न करेगा, ये वाला रह जाएगा। तो वो क्या होता है कि अनइवन बर्निंग होती है। अनइवन बर्निंग की वजह से वो पेट्रोल भी जल्दी ज़ाया हो जाता है, मतलब कुछ तो ऐसे ही वेस्ट में चला जाता है। एंड दूसरा क्या होता है कि गाड़ी के अंदर एक आवाज़, उसमें से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। दिस वन इज़ कॉल्ड द नॉकिंग। इसको क्या कहते हैं, नॉकिंग। अब इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो आपके पास ये देखें, ये नॉकिंग की हम पहले डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ शॉर्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो शार्प मेटालिक साउंड है जो कि आपको आ रही है उसके अंदर से आवाज़, दिस वन इज़ कॉल्ड द नॉकिंग, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि आपकी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है, ठीक है। अब हम रीफॉर्मिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम लैब के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है, जो बुरी क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का आपके पास जो फ्यूल है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ गुड क्वालिटी फ्यूल बाय अ केमिकल प्रोसेस, बाय आप कहते हो कि बाय दिस रीफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक हो गया। तो रीफॉर्मिंग के अंदर आप क्या करते हो, प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मीन्स क्वालिटी। अभी मैंने आपको बताया आपका ऑक्टेन नंबर मीन्स क्वालिटी बाय कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स इनटू ब्रांच चेन एल्केन्स इज कॉल्ड द रीफॉर्मिंग। यहाँ से आपको क्या पता चला, इट मीन्स कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स है ना, ये बैड क्वालिटी फ्यूल है, और जो आपके पास ब्रांच चेन एल्केन्स हैं ये गुड क्वालिटी फ्यूल है। तो इस वजह से लैब के अंदर क्या किया जाता है, बैड क्वालिटी फ्यूल को गुड क्वालिटी फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसको मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। आपके पास बच्चों देखें, जैसे मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास है ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन क्या होता है, C8H18 ऑक्टेन, जिसमें कार्बन नंबर क्या है,
कार्बन नंबर आपके पास है 8, ठीक है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रेट चेन, अब आपको यहाँ ये भी समझ आ जाएगी इसके साथ हम हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं। मैं ये 8 कार्बन यहाँ लिखूँ, इसको ना हम नेक्स्ट में देखेंगे डिटेल में। 4 5 एक कार्बन हम इधर लिख लेते हैं, एंड 5 कार्बन 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास हो गए 8 कार्बन। 4 5 6 7, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी, नहीं ये हमारे पास एक्स्ट्रा। अब 8 कार्बन है, 8 कार्बन के साथ ना आप बच्चों हाइड्रोजन लगाएं। हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो हर कार्बन है उस हर कार्बन क्या कर सकता है, मैक्सिमम आपके पास बना सकता है 4 बॉन्ड्स। तो अगर हम यहाँ देखें आपके पास, वेट, ओके, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। आपके पास ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा दें, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो पीछे क्या रह गए, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ भी कितने लगा दें, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ भी कितने लगा दें, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। CH2 यहाँ भी आपके पास आएगा, CH2 यहाँ आपके पास आएगा CH3। तो ये आपके पास क्या आ गया, यह आपके पास आ गया ऑक्टेन। अब ये जो ऑक्टेन है ये स्ट्रेट चेन है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये जैसे अभी हमने कहा ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट चेन आपके पास अल्केन्स होते हैं ये आपके पास होते हैं बैड क्वालिटी, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आपके पेट्रोल के अंदर इनका फ्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन का फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो हम लैब के अंदर क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन अल्केन्स। किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रांच चेन अल्केन्स के अंदर। ब्रांचिंग के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों आपको इसकी कन्वर्जन गिवन है। अब ये अभी हमने देखा आपके पास क्या है, दिस वन इज़ द बैड क्वालिटी फ्यूल, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रेट चेन है ये आपके पास क्या है, बैड क्वालिटी फ्यूल। आपको एग्जांपल भी गिवन है यहाँ अगेन कि आपके पास ये जो गिवन है दिस वन इज़ एन ऑक्टेन जो है, इसको फिर क्या किया जाता है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैंने इसको ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ एज इट बना हुआ है, इसको आपने करना है हीट, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या प्लेटिनम कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप इसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। मतलब ना अब ये स्ट्रेट था ना, स्ट्रेट के बजाय अब ये किस में चला जाएगा, ब्रांचिंग में चला जाएगा। तो जब ये ब्रांचिंग में चला जाएगा ये आपके पास आ गई ब्रांच्ड फॉर्म। तो जब ये ब्रांचिंग के अंदर चला जाएगा तो ब्रांच्ड का जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। तो इसमें इट मीन्स हमने गैसोलीन अच्छी क्वालिटी के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपने ये आपके पास ब्रांच्ड के अंदर कैसे है कि 5 तो सीधे हैं और जो 3 कार्बन हैं वो आपके पास ब्रांचिंग में आ गए, ठीक है। इसका नेम आपने अभी एज इट कर लें। अभी मैं आपसे यही कहूँगी आप इसका रट्टा लगा लें, इसको नेक्स्ट हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है और साथ 3 क्या आ गए हैं ब्रांचिंग में। अब आप देखें इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इसके एक बॉन्ड बना हुआ है, साथ 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन का क्या है, 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो साथ में 2 हाइड्रोजन लगाए। इस कार्बन के 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगाया। इस तरह से साइड कार्बन के ऊपर भी आप हाइड्रोजन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो रीफॉर्मिंग का एक मेथड तो ये है कि आप हीट करें, एंड हीटिंग के हेल्प, हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप स्ट्रेट चेन अल्केन्स को किस में कन्वर्ट कर दें, ब्रांच चेन में। तो ये आपके पास है थी पुअर क्वालिटी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है गुड क्वालिटी फ्यूल। तो आप इस तरह से पुअर क्वालिटी को गुड क्वालिटी फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आपके पास ऊपर गिवन ऑक्टेन नंबर ऑफ द गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द रीफॉर्मिंग involves the conversion of the straight chain hydrocarbons into branch chain by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst। कौन सी catalyst है वो आपको गिवन है। अच्छा, अब मैंने आपको क्वालिटी का बताया तो पीछे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी का मतलब है ऑक्टेन नंबर। हम एक टर्म साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स आपका ये जो स्ट्रेट चेन है इसका ऑक्टेन नंबर कम है, लो ऑक्टेन नंबर, एंड आपके पास ये जो ब्रांच्ड है इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, हाई ऑक्टेन नंबर, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास गुड क्वालिटी फ्यूल है, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन।
तो ऑक्टेन नंबर ना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कौन सी क्वालिटी का फ्यूल है, आप मुझे डिटेल बताने के बजाय कि इसके अंदर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, आप मुझे उसका ऑक्टेन नंबर बता दें। तो ऑक्टेन नंबर आपके पास जैसे अभी मैंने आपको बच्चों 3 टाइप्स बताई हैं, आपके पास एक रेगुलर है, मिड ग्रेड है, प्रीमियम है। तो आपके पास जो प्रीमियम है उसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसका ऑक्टेन नंबर 93-94% तक होता है। ठीक है, 93-94 नंबर 93-94 तक होता है। एंड जो आपके पास रेगुलर है उसका सबसे कम है, मिड ग्रेड का मीडियम है। तो आपसे अगर मैं कहूँ एक आपके पास फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 60 है, एक का 90 है, आप बताएं कौन सी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है? आप क्या कहोगे? डेफिनेटली जिसका 90 है उसकी क्या है, अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर एक साइंटिफिक टर्म है, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन जो साइंटिफिक वे के अंदर कैसे करते हैं कि आपके पास ना जो एन हेप्टेन है, अब डिफरेंट सब्सटेंसेस को टेस्ट किया गया, जो एन हेप्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर है 0 एंड जो आइसो ऑक्टेन है अच्छा एन कहते हैं स्ट्रेट चेन को, एंड आइसो ऑक्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर है 100, इसका ऑक्टेन नंबर क्या है 100। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ देखें, एन टर्म यूज़ की जाती है स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर्स है उनके साथ, एंड आइसो जो है इसको यूज़ किया जाता है ब्रांच्ड के साथ। आपके जो ब्रांच्ड हो ना उनके साथ आप यूज़ करोगे आइसो। तो नेक्स्ट अभी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी उसमें हमने स्ट्रेट चेन को मतलब एन को हमने आइसो के अंदर कन्वर्ट किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द आइसोक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन। क्या हम सपोज करें कि अगर हमारे पास फ्यूल के अंदर एन हेप्टेन एंड आइसोक्टेन है तो इनकी कितनी जो है वो परसेंटेज एक दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस वन इज़ द डेफिनेशन। अगर एन हेप्टेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर 0, आइसोक्टेन है तो उसका क्या है 100। आपका जो ऑक्टेन नंबर है यह आपको रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ फ्यूल को। ठीक है, तो अगर आपकी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो नॉकिंग क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी। आपकी गुड क्वालिटी फ्यूल है तो नॉकिंग कम होगी, नॉकिंग का मतलब है ना वो मेटालिक साउंड जो मैंने आपसे कहा पुअर क्वालिटी की वजह से होगी। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि क्वालिटी इनमें रिलेशनशिप क्या है, क्वालिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर, मैं ON से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड इट दीज आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉकिंग। इन दोनों का नॉकिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, दोनों का नॉकिंग के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप आता है। जिनका ऑक्टेन नंबर कम होगा, ठीक है, उनकी क्वालिटी भी कम होगी, उनमें नॉकिंग ज़्यादा होगी, और जिनमें नॉकिंग कम होगी उनका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी ये हमने देखा बच्चों, फर्स्ट हम मेथड है कि रीफॉर्मिंग, हम एक मेथड है हीटिंग से कैटलिस्ट के प्रेस में हम किस तरह से करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एक और जो प्रोसेस है, अच्छा इसमें यहाँ आप एक समझने वाली बात क्या है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना, इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, ईजिली ये पैक हो सकते हैं, तो ये फ़ौरन से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड जो ब्रांच्ड होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ईजिली आग नहीं पकड़ता, मतलब ईजिली उसके अंदर बर्निंग नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली ये बर्न करता है। तभी जो ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स अगर पेट्रोल के अंदर ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। उसके बाद आपको बताया एक और सेकंड मेथड, एक और सेकंड मेथड है रीफॉर्मिंग का। वो हमारे पास क्या है कि आपके पास जो बैड क्वालिटी फ्यूल है उसके अंदर आप ऐड कर दें, क्या ऐड करें, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, या टेट्रा मिथाइल लेड को भी ऐड किया जाता है, लेकिन मेनली क्या किया जाता है, टेट्रा इथाइल लेड, TEL। अब टेट्रा इथाइल लेड क्या है आपके पास बच्चों, PB लेड। टेट्रा मीन्स 4, तो मीन्स इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। किससे 4 बॉन्ड्स बने हुए, इथाइल से। मैं आपको यहाँ बताऊँ, इथाइल का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो आपके पास होता है C2H5। अभी आप इसको ऐसे समझ लें, एंड तो इसका चारों साइड पे बॉन्ड बने हुए हैं C2H5, C2H5। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो आपके पास स्ट्रेट चेन है, ये जो पुअर पेट्रोल है, गैसोलीन है, उसके अंदर आप टेट्रा इथाइल लेड को ऐड कर दें, तो टेट्रा इथाइल लेड की वजह से उसके अंदर नॉकिंग कम हो जाएगी, मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब उसकी बर्निंग जल्दी नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो टेट्रा, अब ये देखें इसका यहाँ आपको फॉर्मूला, इसको अगर मैं सारे को कंबाइन करके लिखूँ ना तो आपके पास आएगा C2H5। ये कितनी बार है, 4 बार है ना, 4 टाइम्स है। इसके नीचे लगा दें 4 एंड बाहर लिख दें PB, तो ये इसका एक कंडेंस्ड फार्मूला आ गया। ठीक है, और ओपन करके फार्मूला मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास PB, अच्छा
तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक दूसरा मेथड है, आप उसको ब्लेंड करें इसके साथ। लेकिन इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस का ना बच्चों आपके पास एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो टेट्राइथाइल लेड है, इसके अंदर इथाइल तो बर्न हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो पीछे पी बी रह जाएगा। अब वो जो पी बी है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। एंड जो आपके पास लेड ऑक्साइड है, ये अगर मतलब बाहर जाएगा या इसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए मेटालिक लेड के अंदर, तो वो मेटालिक लेड ज़ाहिर सी बात है एयर के अंदर जाएगा, किसी वाटर सोर्स के अंदर जाएगा। तो लेड आपके लिए क्या है, ये डेंजरस है, ये कार्सिनोजेनिक है, एयर पोल्यूशन काज करेगा। अगर किसी वाटर सोर्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पोल्यूशन काज करेगा। तो ये इस प्रोसेस का क्या है, आपके पास एक डिसएडवांटेज गिवन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके तो ये ओवरऑल हमने देखा बच्चों, रीफॉर्मिंग किस तरह से की जाती है, दोनों मेथड्स हमने देखे। फिर हमने नॉकिंग को देखा, वाई देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ रीफॉर्मिंग, हाउ लो क्वालिटी गैसोलीन इज़ कन्वर्टेड इनटू हाई क्वालिटी गैसोलीन। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने इसके अंदर ऑब्जर्व की हैं। उसके बाद बच्चों आपके नहीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट